Dear students, you're most welcome in the second video of chapter Carbon and its Compounds. आप लोगों ने पहली वीडियो को खूब सराहा, खूब सारा प्यार दिया, जिससे मेरी हौसला अफजाई हो पाई और ये यकीनी हो गया कि मैं आपके इस विश्वास को, इस फेथ को आगे तक ले जाऊं और आपको मैं एक कंप्लीट पैकेज दे पाऊँ कि आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की तैयारी अच्छे से हो जाए, साथ ही साथ आपको नॉलेज के मामले में भी कोई दिक्कत ना होने पाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स क्या होते हैं और किस तरीके से इनको क्लासीफाई किया गया, हाइड्रोकार्बन्स के नाम कैसे लिखे जाएंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो लेट अस टॉक अबाउट हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हियर मैंने यहाँ पे लिख लिया है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स। नाउ हाइड्रोकार्बन्स ये दो टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉन्डिंग विद द अनदर कार्बन एटम। ये एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से किस तरीके से बॉन्डेड है। लाइक सिंगल कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। इसके बिहाफ पर तय किया गया कि हाइड्रोकार्बन्स को क्लासीफाई किया जा सकता है और इसे क्लासीफाई किया गया। तो पहला इनका जो पहला जो पार्ट आया वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा गया। This is saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbons। और दूसरा जो पार्ट था इनका that is called unsaturated hydrocarbon। unsaturated hydrocarbons. Now let us talk about saturated hydrocarbon। अब हम जानेंगे कि saturated hydrocarbons क्या है। saturated hydrocarbons को दूसरा नाम भी दिया जाता है जो कि बहुत कॉमन है। इनको हम आम तौर पे एल्केन्स भी कहते हैं। They are also called alkanes। और इन्हीं saturated hydrocarbons को पैराफिन्स भी कहा जाता है। क्यों? पैराफिन एक तरीके का वैक्स होता है जिसके कई सारे मेडिसिनल प्रिपरेशंस बनाए जाते हैं और कुछ अलग और भी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो वैक्स है ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है और साथ ही साथ बाकी केमिकल्स के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता है। आमतौर पे बिल्कुल ये इसको मान सकते हैं कि इट डज नॉट रिएक्ट, ये आमतौर पे रिएक्शन नहीं देता है। कुछ ऐसा ही हाल होता है इन कंपाउंड्स का भी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का या एल्केन्स का। इसीलिए एल्केन्स को दूसरा नाम दिया जाता है पैराफिन्स, तो इन्हें पैराफिन्स भी कहा गया। नाउ अब जो एल्केन्स हैं, इन एल्केन्स में बात आई कि हम इनको पहचानेंगे कैसे। मान लो कहीं पे लिख दिया गया या पेपर में आ गया, एग्जाम्स में आ गया, हम कैसे पहचानेंगे कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो बहुत ही आसान शब्दों में आप समझें कि जो एल्केन्स होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, केवल सिंगल बॉन्ड, उसको आप नाम दे देंगे कि साहब ये एल्केन है। तो भाई पहचान इनकी ये हो गई। व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन पॉइंट? इनकी पहचान का पॉइंट क्या है कि वी हैव आइडेंटिफिकेशन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड इसमें मिलेगा आपको। एट द सेम टाइम आप ये भी देख सकते हैं कि जब इतने से बात बन जाती है, आप पहचान गए,
तब तो बहुत अच्छी बात है। बाय द वे, वैसे इससे काम चल जाएगा, अच्छी तरीके से आप नेमिंग कर पाएंगे, पहचान लेंगे। एक चीज़ और इसके साथ साथ जान लेते हैं कि अगर कन्फ्यूज़न की स्थिति है तो उस कंडीशन में हम कैसे निपटेंगे। तो इन दैट कंडीशन आप ये देख लो कि व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स, और उसी जनरल फार्मूला के बिहाफ पे आप इनको क्लासीफाई कर सकते हो और पहचान सकते हो। जनरल फार्मूला इनका क्या होता है। समटाइम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बनते हैं ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फार्मूला फॉर एल्केन, तो वहां पर ये आपको खूब काम आएगा जनरल फार्मूला। तो इनका जो जनरल फार्मूला है दैट इज CnH2n+2, यानी हमने बताया कि हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, मतलब कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। तो सवाल ये उठता है कि कितने कार्बन होंगे तो उस पर हाइड्रोजन कितने आएंगे। तो इफ़ वी से कि कार्बन का नंबर अगर n है तो हाइड्रोजन कितने होंगे 2n+2, मीन्स कि हियर द n इज, यहाँ पे जो n है दिस इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को बताता है। अब देखो अगर हम n की वैल्यू, इफ आई कंसीडर दैट n इज इक्वल टू 1, हम इसको मान लेते हैं कि n 1 है, तो देखो क्या फार्मूला बनेगा। इस जनरल फार्मूला से हमारे पास क्या फार्मूला निकल के आता है, C और C n की जगह पर क्या लिख देंगे 1 लिखेंगे, फिर H, अब देखो हाइड्रोजन का नंबर है ना, तो हाइड्रोजन के नंबर को लिखने के लिए हमें यही बात लिखनी है। सो 2 × 1 हो जाएगा और इसी में हमें प्लस कर देना है 2, और इतना करने के बाद हमें एक फार्मूला मिलेगा, वो होगा एक जनरल फार्मूला, यानी पहले मेंबर का, यानी पहला जो एल्केन होगा उसका हमें फार्मूला मिल जाएगा। तो यहां से देखो क्या मिलेगा, वी विल गेट C, देखो 1 आमतौर पे हम लोग नहीं लिखते हैं, तो यहां पर हाइड्रोजन कितना हो गया 2 × 1 = 2 + 2 4 हो गया, 2 + 2 यानी CH4 जो आएगा ये हमारा एक फार्मूला हो जाएगा CH4। CH4 इज द फार्मूला। नाउ इसी तरीके से अगर n की वैल्यू आप 2 रख देते हैं, इफ n इज इक्वल टू 2 देन क्या होगा, अगर n इज इक्वल टू 2 है तो फिर आप फार्मूला लगाएंगे तो यू विल गेट C2 और H आपको मिलेगा 6, C2H6 मिल जाएगा। तो दिस इज द वे हाउ टू राइट, आखिर कैसे हम इनका फार्मूला लिखते हैं C2H6। ओके, तो अब नेक्स्ट आप देखिए, ये तो हो गया एल्केन्स को पहचानना। अब जानेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कैसे पहचाने, इनके फर्दर पार्ट्स कितने हैं, फर्दर इनको कैसे क्लासिफाई किया गया, ये सब बातें डिस्कस करेंगे हम लोग। सो लेट्स सी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखो कौन से कंपाउंड्स को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं। वी से दैट द कंपाउंड्स विच हैव द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी दो कार्बन एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड का होना मस्ट है, तभी ये क्या होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। और अगर सिंगल बॉन्ड हो तो फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम क्या है, एल्केन्स। वेरी सिंपल। अब देखो यहां पर आ गया डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, मतलब यहां पे मल्टीपल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड है, किसके बीच में, किन्हीं दो कार्बन एटम्स के बीच में। अब इनको बोला गया कि भाई अब किसी में डबल है किसी में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये कुछ बढ़िया तो क्लासिफिकेशन नहीं हुआ, इनको सेपरेट कर देते हैं। तो इनको सेपरेटली लिख दिया गया कि भाई
जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिनमें मिली और एक में मिल गया कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो बेटा जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिली है इसको हम बोलते हैं एल्कीन। ओके, इसे बोलेंगे एल्कीन। यानी कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिखाई पड़ जाए तो उसे क्या बोलोगे? एल्कीन। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नजर आ जाए तो इसको नाम दोगे आप एल्काइन। इसे एल्काइन कहा जाएगा। अब क्या इनका भी जनरल फार्मूला होता है जस्ट लाइक एल्केन्स? बिल्कुल, इनका भी जनरल फार्मूला होता है। क्या है जनरल फार्मूला एल्कीन का? इनका होता है जनरल फार्मूला CnH2n। n का मतलब है यहां पर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां पे मान लो 1 है, तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो आएगा CH2, जो कि कार्बन की वैलेंसी को पूरा नहीं करता। यानी एक कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 है और यहां हम जब कार्बन का नंबर 1 रख रहे हैं तो हाइड्रोजन का नंबर 2 आ रहा है। इसका मतलब कि ये एक कार्बन वाला एल्कीन पॉसिबल नहीं है। तो अब हम n की वैल्यू 2 रख देते हैं। n की वैल्यू अगर 2 रख दिया जाए तो देखो क्या बनेगा? C2H4 C2H4 बनेगा। अब ये जो C2H4 बन गया है इसका आप एक स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। कैसे? देखो यहां पर 2 कार्बन एटम्स आपको लेने हैं, दोनों के बीच में बॉन्ड कैसा लगा देना है? डबल बॉन्ड लगा दीजिए, राइट। अब आप देखिए दोनों कार्बन की कितनी वैलेंसीज अभी भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तो जवाब आता है 2 वैलेंसीज इनकम्प्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो यहां पर आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये हाइड्रोजन लग गया तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, किसका? C2H4 का। तो अब देखो वैलेंसी वाइज भी जो भी आप कंपाउंड कार्बन का लिख रहे हो ध्यान रखें हमेशा कि वैलेंसी उसकी 4 होनी चाहिए, अदरवाइज वो कंपाउंड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बन गया एक कंपाउंड जिसे हम लोग ईथीन कहते हैं। आगे जानेंगे कि इनका नाम कैसे लिखेंगे। अब आते हैं एल्काइंस की तरफ। तो एल्काइंस में जो इनका जनरल फार्मूला होता है वो क्या होगा? इनका जनरल फार्मूला है CnH2n-2। तो ये इनका जनरल फार्मूला हुआ। कार्बन का नंबर यानी n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहां पर भी आप 2 ही रखिए, 1 से फिर से कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी, जो कि 4 है, होना चाहिए, नहीं होगा इसमें, तो आप इसमें 2 लिख दीजिए। तो लोवेस्ट मेंबर जो भी मिलेगा वो आएगा C2, देन H कितना होगा? 2 2 जा 4, 4 - 2 2, यानी C2H2 आएगा। अब इससे आप एक फार्मूला बना लीजिए, इसका स्ट्रक्चर बना लो। तो इसका स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो। किस तरीके से? ऐसे लिख दिया आपने, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दी और एक एक वैलेंसी इनकी खाली है अभी। 1 वैलेंसी इज रिमेन अनऑक्युपाइड, तो इसको ऑक्युपाई कर देते हैं। कौन से एटम से? हाइड्रोजन से। क्यों? हाइड्रोकार्बन है भाई, इसलिए। तो यहां पर लिख दो हाइड्रोजन, यहां पे लिख दिया हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड इथाइन। तो अब हम इसमें समझ गए कि व्हाट आर द एल्केन्स, व्हाट आर द एल्कीन्स एंड व्हाट आर द एल्काइंस। इसको आप नोट भी करते चलिए, एक कॉपी ले लीजिएगा, उस पर लिखते रहना, तो आपके नोट्स पूरे हो जाएंगे। एग्जाम के टाइम पे आपको ये रिवाइज करने में आसानी होगी। और फिर इसके बाद जब आपका एक नोट्स बन जाएगा ना, नोट्स जब बन जाते हैं आपके, तो फिर वीडियो तो यूट्यूब पे है हमारा, तो आप इसको फिर से एक बार देखेंगे तो आई होप आपको याद हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट रह गया है तो फटाफट अपना डाउट टाइप करके भेज दीजिए कमेंट में, ओके, और हम इसको अटेंड करेंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।